अस्सलामुअलैकुम। जेकेएसएसबी ने क्या किया है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एक और की निकाली है और कहा गया है कि ये फाइनल है, जो कि लास्ट वाली की के बारे में भी कहा गया था। तो कुछ और रिप्रेजेंटेशंस ली गई हैं, कुछ वाली ड्रॉप कर दी गई हैं जो पुरानी वाली की में था। वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। अभी जिन क्वेश्चंस में चेंजेस लाए गए हैं वो हैं 4 क्वेश्चंस में चेंजेस लाए गए हैं और नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस और हैं उनको नलिफाई कर दिया गया है। अब जो पुरानी की थी, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो इससे पहले जो रिवाइज्ड की निकाली गई थी वो वैलिड है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों कीज़ को कंसिडर ना करें। जो इससे पहले रिवाइज्ड की निकाली गई थी वो अब वैलिड नहीं है। अब ये वाली की जो है ये वैलिड होगी। आप इस वाली को और अपनी जो ओरिजिनल आंसर की है उसको टैली करेंगे, ना कि जो फर्स्ट रिवाइज्ड आंसर की निकली थी। मेन डिफरेंस जो है, जो इस वाली की में और जो पहली रिवाइज्ड आंसर की निकली थी, 2 क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 3 और 19 था, 3 था बदरवा और डोडा वाला, उसमें जो ओरिजिनल आंसर की में आंसर था वही रखा गया है, चेंज नहीं किया गया है। और 19 क्वेश्चन जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का था उसमें भी जो ओरिजिनल आंसर की में क्वेश्चन था वही रखा गया है। अभी जिन क्वेश्चंस में चेंजेस हुए हैं वो जैसे कि मैंने कहा कि 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस का आंसर पूरा चेंज कर दिया गया है। और इस बारी एक और क्वेश्चन के आंसर 2 रखे गए हैं। जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का क्वेश्चन था उसमें भी 2 आंसर रखे गए हैं। अब उसमें नेट प्रॉफिट भी होगा, नेट लॉस भी होगा। ऑल्सो इससे पहली वाली जो रिवाइज्ड की निकली थी उसमें 2 क्वेश्चंस को नलिफाई कर दिया गया था, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चंस को नलिफाई किया गया। एक तो पुराने जो 2 ऑलरेडी नलिफाई किए थे, और इस बार मैथ्स के 2 क्वेश्चंस को नलिफाई किया गया है, जिसमें बी, सी और डी सीरीज़ में 2 सेम आंसर्स थे, लेकिन ए सीरीज़ में नहीं था, विच इज़ ए कंसर्न, बिकॉज ए सीरीज़ वाले फील करेंगे कि उनके साथ गलत हुआ है। बट टू मेक इट इवन, आई डोंट थिंक कि और कोई रास्ता था इनके पास। बच्चे इस सब से बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अब तो कैलकुलेशन करना भी मुश्किल हो गया कि किसके कितने मार्क्स बनते हैं। अभी जो जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं, दे आर लाइक बहुत ही कंफ्यूज आ गया हूँ भगवान। ऑन ए सीरियस नोट, अगर इस रिवाइज्ड की के हिसाब से कट ऑफ की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ पे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो बच्चों ने ये मैथ्स के क्वेश्चंस किए थे उनका स्कोर ऑलरेडी हाई था, क्योंकि मैथ्स सबको नहीं आता था। और लो स्कोर वालों ने ये क्वेश्चंस नहीं किए थे क्योंकि उनको मैथ्स नहीं आता था। बहुत सारे लोगों को मैथ्स का प्रॉब्लम होता है। हाई स्कोर वालों के मार्क्स कम हो गए और लो स्कोर वालों के थोड़े से बढ़ गए। जिसकी वजह से कट ऑफ कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको कट ऑफ देता हूँ फाइनल। फिर कुछ भी हो जाए, कोई भी नई रिवाइज्ड की आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये फाइनल कट ऑफ होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कम जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आई विल बी हैप्पी कि मेरा गलत हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। ओपन मेरिट का फाइनल कट ऑफ जो है वो 86.5 होने वाला है। 86.5 याद रख लो, दिमाग में बिठा लो। जिसका 86.5 से ऊपर है वो इन है। नीचे वाले हो सकते हैं, देयर इज़ होप, बट इससे ऊपर जो है वो सारे इन है। और कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आरबीए का जो है मेरे हिसाब से 82.5 होने वाला है। 82.5 या 82.6 होगा आरबीए का कट ऑफ। उसके बाद एससी और एसटी का गेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा नहीं है, इसलिए उनका कट ऑफ मे बी 78 से 79 के आसपास होगा। उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे ज़्यादा तो एसटी एसटी का हो ही नहीं सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन है और ये फाइनल प्रेडिक्शन है। इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो भी इस रेंज में आते हैं वो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दो, आप खुदा की मदद से इन है।